नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। दूसरे और अंतिम चरण के लिए राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सवेरे 7 बजे से मतदान जारी। बूथों पर लगी मतदाताओं की कतार। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध। मतदान वाले इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। सीसीटीवी कैमरे से हो रही है मतदान केंद्रों की निगरानी। दूसरे और अंतिम चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और 4 मंत्रियों समेत कई प्रमुख नेताओं के भाग्य का होगा फैसला। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में अब तक 200 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में आज 38 निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। सबसे पहले सभी बूथों पर सुबह 5:30 बजे सफलतापूर्वक मॉक पोल कराया गया। इसके बाद 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस चरण में 14,218 बूथों पर मतदान हो रहा है। इनमें से 31 संवेदनशील बूथों पर शाम 4 बजे तक, जबकि अन्य सभी बूथों पर शाम 5 बजे मतदान समाप्त होगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। के समय मैं चिल्ली विधानसभा के उर्सुलीन कन्वेंट हाई स्कूल मोरी के मतदान केंद्र संख्या 95 के पास खड़ा हूँ। जहाँ तक आपने बात की कि चुनाव में इस बार क्या खास इंतजाम किए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि बुजुर्ग मतदाताओं को वोट डालने में प्राथमिकता दी जा रही है। वैसे मतदाता जो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, उनके लिए लाइन में ही बैठने के लिए कुर्सी का इंतजाम किया गया है। चुनाव कर्मियों उन्हें मदद कर रहे हैं। व्हील चेयर का भी प्रबंध किया गया है। रैंप भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। वैसे मतदाता जो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए वाहन का भी इंतजाम किया गया है। मैं जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के एक वैसे मतदान केंद्र की चर्चा करना चाहूंगा। चुनाव आयोग ने विशेष तौर पर 57 कुष्ठ रोगियों के लिए एक सहायक मतदान केंद्र बनाया है। लोगों को वोट डालने के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए वोटर इन क्यू ऐप है। इसके जरिए लोग घर बैठे यह जान सकते हैं कि कितने लोग मतदान के लिए लाइन में खड़े हैं। किकेलाल जी, ये दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव है, तो इस बार प्रमुख उम्मीदवार और सीटें कौन कौन सी हैं? आज के मतदान के दौरान कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से चुनावी मुकाबले में हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो नाला क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार भौरी चंदन क्यारी से मुकाबले में हैं। वहीं आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो चिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां के 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। कर्मवीर, आप बताएं आपके इलाके में कैसी चल रही है मतदान प्रक्रिया? कामिनी, हम बताना चाहेंगे कि दूसरे और आखिरी चरण के विधानसभा चुनाव के तहत आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के निर्देश पर मॉक पोल की प्रक्रिया को अपनाया गया था। दूसरे चरण में आज 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इधर रांची जिले की 2 विधानसभा सीटों खिजरी और सिल्ली के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। बात मतदाताओं की करे तो अपने जनप्रतिनिधि के चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम बताना चाहेंगे कि मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे के पहले से ही मतदाता पहुंचना शुरू हो गए थे। बात करने पर कुछ मतदाताओं ने कहा कि वह सबसे पहले आज वोट करना चाहते हैं, इसीलिए ठंड के बावजूद मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं। वहीं जिन मतदाताओं ने सुबह सुबह वोट कर लिया था, उनके चेहरे पर एक अलग सुकून का भाव देखने को मिल रहा था। मतदान केंद्रों के बारे में हम बताना चाहेंगे कि आयोग के निर्देश पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। दूसरे चरण के बारे में कामिनी, हम बताना चाहेंगे कि इस फेज में मतदाताओं ने कई दिग्गजों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करना शुरू कर दिया है। धन्यवाद कर्मवीर। और अब चलते हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता के पास और जानते हैं कैसी चल रही है वहां की मतदान प्रक्रिया। जी कामनी, गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुलाबी ठंड में सुबह 5:30 बजे से ही मतदान कर्मियों ने मॉक पोल किया है। अभी सुबह होने के कारण बूथों पर मतदाताओं की भीड़ कम है। कुछ बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें भी देखी जा रही है।
गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा गिरिडीह, धनवार, जमुआ, गांडे, बगोदर एवं डुमरी विधानसभा के लिए कुल 87 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2392 बूथों पर 20,57,317 मतदाता आज मतदान कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व धनवार प्रत्याशी बाबूलाल मारंडी, झामुमो नेत्री व गांडे प्रत्याशी कल्पना सोरेन, झारखंड सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं डुमरी प्रत्याशी बेबी देवी समेत 87 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होना है। बूथों पर जिला प्रशासन ने दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं के लिए व्हील चेयर, कुर्सी की व्यवस्था कर रखी है, जिसकी प्रशंसा की जा रही है। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। और अब जानते हैं पाकुड़ जिले के बूथों पर मतदान को लेकर क्या है ताजा हालात। जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। पाकुड़ जिले के 813 मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच मतदान शुरू हो गया है। अपने अपने क्षेत्र के भाग्य विधाता को चुनने के लिए भारी संख्या में मतदाता बूथों पर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धनुषपुजा, सहरकोल सहित मॉडल मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की सबसे ज्यादा भीड़ है। मतदाताओं में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह है। मतदाताओं की सुविधाओं का भी जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर पूरा ख्याल रखा है। शुरुआती दौर में जिस तरह मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ी है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार मतदान प्रतिशत पाकुड़ में निश्चित रूप से बढ़ेगा। धन्यवाद राम प्रसाद जी। साहिबगंज जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिला अंतर्गत आने वाले तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शुरू हो चुका है। द्वितीय और अंतिम चरण में होने वाले इस मतदान के लिए निर्वाचन विभाग ने बूथों को आकर्षक ढंग से सजाया है। स्थानीय थीम पर बनाए गए इन बूथों समेत जिले भर के सभी बूथों पर लोग मतदान करने के लिए सुबह से ही कतारबद्ध हैं। महिला मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 111 आदर्श पुस्तकालय ओझाटोली, जिसे डॉल्फिन वाचिंग बूथ के रूप में विकसित किया गया है, पर मतदाता पहले मतदान फिर जलपान के नारे को चरितार्थ कर रहे हैं। जिले के तीनों विधानसभा राजमहल, बोरियो तथा बरहेट में मतदान लगभग समय शुरू हो चुका है। सभी बूथों पर सीएपीएफ, जिला बल, स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं। जहां मतदाताओं की संख्या अत्यधिक है, वहां पर अतिरिक्त मतदान कर्मी की भी नियुक्ति किया गया है। सभी बूथों पर मूलभूत सुविधाओं के अतिरिक्त वेबकास्टिंग की सुविधा मौजूद है। इस जानकारी के लिए धन्यवाद आनंद। और अब आपको ले चलते हैं धनबाद, जहां 6 विधानसभा सीटों पर वोट के लिए मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। जानकारी दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। कामिनी जी, आज पूरे धनबाद जिले में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि थोड़ी ठंड है, धुंध का असर भी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है। जिले में धनबाद, झरिया, निरसा, सिंदरी, बाघमारा और टुंडी विधानसभा क्षेत्र की 2372 बूथों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 761 संवेदनशील और 51 बूथ नक्सल प्रभावित इलाकों में है। सभी बूथों से लाइव टेलीकास्टिंग हो रही है, जिस पर जिले से लेकर निर्वाचन आयोग तक की ओर से नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने को लेकर जिले में 11,186 मतदान कर्मी तैनात किए गए हैं। मतदान को किसी तरह प्रभावित न किया जा सके, इसके लिए आचार संहिता लागू होने के बाद ही जिले में पुलिस ने 3 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की। वहीं करीब 27,55,000 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई। आज भी मतदान कराने को लेकर सीपीएमएफ की 102 कंपनी तैनात की गई है। 28 क्यूआरटी बनाई गई है। जिले के एसएसपी हृदय पी जनार्दनन ने कहा है कि अगर कहीं से गड़बड़ी की कोई सूचना मिलती है तो ऐसी व्यवस्था है कि अगले 5 मिनट के अंदर वहां 35 से 40 जवान पहुंचकर तुरंत स्थिति को संभाल लेंगे। जी धन्यवाद दीपक। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सबका अरमान है करे मतदान है, देश को बनाने में देना योगदान है। मतदाताओं की टोली चली ओ चली, चलो रे निकलो सब गांव घर से, चाचा चाची भैया भाभी बेटा बेटी मेहरारू सब निकलो। याद रखना इस बार सब परिवार मतदान। ये पर्व है हमको तो गर्व है, मतदाताओं का ये महापर्व है। निशाना जो तूने साधा इस बार सब परिवार मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। अंतर जिला सीमाएं सील कर दी गई हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से बिना किसी भय के वोट डालने की अपील की। तो पर सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया वो फेज 2 असेंबली काउंसिल शुरू हो गया। सभी मतदाता से अनुरोध है अपने परिवार दोस्त के साथ में जाके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि सभी 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के वेबकास्टिंग द्वारा की जा रही है। आज 20 नवंबर को द्वितीय चरण का विधानसभा चुनाव कुल 38 विधानसभा क्षेत्र में है। तो सभी विधानसभा क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र वाइज स्क्रीन्स लगी हैं, जिसमें वेबकास्टिंग कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है। सभी पोलिंग स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरे दिए गए हैं। एक कैमरा अंदर है रूम के और एक कैमरा बाहर कैंपस को कैप्चर करता है। तो इन एंड आउट कैमराज दोनों की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उसी प्रकार से स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें सभी तरह की गतिविधियां यहाँ से मॉनिटर की जा रही हैं। तो अभी हर कहीं जो सीसीटीवी कैमराज है वो फंक्शनल हो गए हैं और उनका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हर कहीं स्थिति सामान्य है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद अब तक 200 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अब तक 90 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक इलेक्शन का सीजर देखेंगे, 200 करोड़ का सीजर हुई थी। अभी वो रिसेंट इलेक्शन में ये सबसे ज्यादा है। अभी तक एमसीसी वायलेशन का लेकर 90 केसेस अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट फाइल हुआ। सरायकेला में 3, रांची 2, सिमडेगा 3, धनबाद 5, रामगढ़ 6, ईस्ट सिंहभूम 3, देवघर 1, गढ़वा 35, जमताड़ा 2, हजारीबाग 2, पड़मू 2, साहिबगंज 4, क्रेडी 6, लोहरदगा 1, चतरा 2, गुमला 6, गोड्डा 1। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में सुबह और रात की ठंड बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 8 दिनों में न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने दूसरे चरण के मतदान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है 38 सीटों पर वोटिंग आज, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस माले को दिखाना होगा दम, एनडीए में आजसू की भी परीक्षा। हिंदुस्तान के शब्द हैं सिल्ली और खिजड़ी समेत 38 सीटों पर मतदान आज। दैनिक भास्कर की सुर्खी है ये 38 सीटें तय करेंगी किसकी बनेगी सरकार। दैनिक जागरण लिखता है सत्ता संग्राम की निर्णायक सीटों पर आज मतदान। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी चुनाव की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे और अंतिम चरण के लिए राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सवेरे 7 बजे से मतदान जारी। बूथों पर लगी मतदाताओं की कतार। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध, मतदान वाले इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। सीसीटीवी कैमरे से हो रही है मतदान केंद्रों की निगरानी। दूसरे और अंतिम चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, भाजपा
भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और 4 मंत्रियों समेत कई प्रमुख नेताओं के भाग्य का होगा फैसला। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में अब तक 200 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।